बेटे आज जो हमारा टॉपिक है 6.10 एक्सरसाइज हमने करनी है। इससे पहले बेटे हमने पढ़ी है एपी अरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन। ऐसी चीज इसमें एक ही नंबर बार बार एक ही नंबर ऐड होता है, जिसे हम इजी वर्ड्स में कहते हैं, जहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है। फिर एक आएगी जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो थी जहां पर कॉमन रेशियो थी, एक ही नंबर बार बार मल्टीप्लाई होगा। अब आगे है एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेसिकली एपी का उल्ट है, रेसिप्रोकल है। सपोज कि हमारे पास एक एपी सीरीज है 2 4 6 8 10, ये बेटे एपी है, लेकिन कॉमन डिफरेंस 2 है। अगर आप इसको कर दें 1/2 1/4 1/6 1/8, ये एपी है, तो ये हो जाएगी एचपी। यानी सेम ही है, बस उसका उल्ट हो जाएगी, इनके रेसिप्रोकल्स होंगे, इसको बोलते हैं एचपी। अरे इसको तरीके का सारा एपी वाले रखेंगे, डी ही रखेंगे, ये रखेंगे, कोई नई चीज नहीं, सिर्फ अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन का बस एक फार्मूला ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसका जो आपने स्मार्ट सिलेबस है, जो ये सिलेबस हम जो करते हैं, बस फटाफट जरा मार्क कर लें। बेटे 6.10 में फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स करने हैं, सेकंड क्वेश्चन का सिर्फ पार्ट 2 करना है, उसके बाद क्वेश्चन 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है, 12 करना है, 13 करना है, 14 का पार्ट 1 करना है, 15 का पार्ट 1 करना है, 16 करना है और 17 करना है। कोशिश करेंगे तो 2 लेक्चर्स में फिर खत्म करेंगे ये 12 जो है इसकी बेटे जो ये सिलेबस आप लोगों के पास होगा, तो काइंडली आप ऐसा करिए कि इसकी एग्जांपल्स भी जो है वो साफ-साफ किया करें। जो एग्जांपल होती है ना जो कि चेंज वो मैं देख के वैसे आपको करवा देता, लेकिन कुछ एग्जांपल जैसे कि जो क्वेश्चंस के जैसी ही होती वो मैं नहीं कराता, तो आप भी नोट करके। तो 6.10 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नाइन्थ नंबर ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। ये 6.10 एक्सरसाइज है, हम शुरू करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन, पहला ही पार्ट है 1/3 1/5 1/7। बेटे ये एचपी है, कहता है एचपी की टर्म नंबर 9 फाइंड करें। टर्म नंबर 9 मैंने बोला एचपी को होली पार छोड़े, बस आप एपी के हिसाब से करें। एपी इनके रेसिप्रोकल्स नहीं, 3 5 7 ये एपी है, यानी कि उल्ट लेंगे। अब इसकी 9th जो फाइंड करें उसका उल्ट लेंगे, एचपी की 9th कर लेंगे। ये भी हमें क्या करना है, अभी हमने इसकी 9th जो फाइंड करेंगे, इसका देख 9th जो फाइंड करने के लिए a9 an = a + n - 1 * d, ये फार्मूला हमने के भी पढ़ा था। तो यहां पर a1 क्या है, फर्स्ट टर्म, d क्या है 5 - 3 सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय माइनस फर्स्ट टर्म, d आ गया 2 a1 आ गया 3। फार्मूला क्या है, an = a1 + n - 1 * d। हमने 9th टर्म फाइंड करनी है, a1 + 9 - 1 8d, a9 = आएगा a1 की जगह 3 और d की जगह पे 2, 3 + 16 बेटे आंसर आ जाएगा 90। a9 आ गया 90 ab का। यहां लिखें रिक्वायर्ड 9th, ये आगे लिखिएगा डायरेक्ट टर्म ऑफ hp। hp की 9th टर्म जो है वो आ जाएगी 1/90। ये हमारा क्वेश्चन है, इतना सही। इसका सेकंड पार्ट आपने एज इट इज ही करना है। जो सेकंड पार्ट है -1/5 -1/3 -1 लिखा हुआ है, इसको जो आपने पूरी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है फाइंड द 12th टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस। जिस बच्चे को इस पार्ट क्वेश्चन की समझ नहीं आई, इसको फिर गौर से देख लें, क्योंकि कुछ तो है नहीं। इसकी आपने 12th टर्म फाइंड करनी है। बेटे मैंने आपको बताया हार्मोनिक सीक्वेंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसका उल्टा लेंगे वो एबी आ जाएगा। ये एबी 3 9/2 6/1 आपको समान ये आ जाएगा एबी। ठीक हो गया बेटा, देखिए हमारे पास एबी है, इसकी हमने 12th टर्म फाइंड करनी है। हाउ टू फाइंड 12th टर्म, a1 लिखेंगे 3 है,
3/2 ये d आ गया 3 a1 आ गया d आ गया 3/2 a1 आ गया 3 now an is equal to a plus n minus 1 into d a12 is equal to आ जाएगा a plus 11d a12 is equal to आ जाएगा a की जगह 3 और d की जगह पे 3/2 3 plus 33/2 जब हम एलसीएम लेंगे 2 3 are 6 plus 33 यानी 39/2 a12 आपने आगे स्टेटमेंट लिखनी है रिक्वायर्ड 12th टर्म ऑफ hp is equal to 2/39 ये आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल है तो पूछ ले, एक तो मैं इसको रेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने लगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। बेटे AP और HP ऑलमोस्ट सेम है, बस इनमें रेसिप्रोकल ले लें। AP का रेसिप्रोकल लेते जाएंगे वो HP रख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसके अलावा बाकी जो 5 का क्वेश्चन है बाकी ये सिलेबस में नहीं है। द फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज -1/3 एंड द फिफ्थ टर्म इज 1/5 ऐसे लिखते हैं। जरा इसको बेटे क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म ऑफ HP a1 of HP -1/3 है, यहाँ पे HP लिख रहे। अगर मैं a1 के AP लिखूं इसका रेसिप्रोकल ये AP आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे वो AP आ जाएगा। आगे उसके बाद की फिफ्थ टर्म इज 1/5 HP के अंदर, यानी a5 है 1/5 इन HP, लेकिन जब a5 इन AP कहेंगे तो इसका उल्टा 5 आ जाएगा, यानी AP आ गया। बेटे ये a5 है ये a1 है, पहले a9 फाइंड कर लें, उसके बाद फिर जो रिक्वायर्ड 9th टर्म hp की है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। बेटे ये आप कितना ज़हन में उठाएं, a1 है -3 a5 है 5 आपने a9 फाइंड करना। आपको फार्मूला याद होगा, मैंने वैसे बड़े अच्छे तरीके से आपको ये चीज याद करवाई थी कि a5 होता है +4d a6 होता है +5d a7 होता है +6c, इस तरीके से। तो यहाँ से a5 आ जाएगा a +4d को जो फार्मूला भी लिखा है a + n - 1 d इज इक्वल टू 5। a1 का आंसर हमने लिखा है -3 + 4d इज इक्वल टू 5। 4d इज इक्वल टू आ जाएगा -3 दूसरी साइड पे जाके +4d इज इक्वल टू 8 d इज इक्वल टू आ जाएगा 8/4 d का आंसर आ गया 2। ये d का आंसर तो आ गया, a1 का आंसर आ गया -3। आपने 9th टर्म फाइंड करनी है, मैं फार्मूला अगर नहीं आपके जहन में तो मैं लिख देता हूं a9 इज इक्वल टू a + 8d। a9 इज इक्वल टू आ जाएगा a हमारे पास है -3 और d हमारे पास है 2, तो -3 + 16 आंसर आ जाएगा 13। a9 AP के अंदर जो है वो 13 है। हमें इस क्वेश्चन ने HP में बताया, तो रिक्वायर्ड लिखें रिक्वायर्ड 9th टर्म of HP 1/30 ये आंसर। अगर मैं हार्मोनिक मीन, मैं आपको ना कुछ फार्मूले अगर आपको याद होगा, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला था a + b/2, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला था ±ab/√। हार्मोनिक मीन का फार्मूला है 2ab/a + b। दो नंबर्स a और b के दरमियान अगर आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है या ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है या हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड शार्ट को सलाह देता हूं सर, क्योंकि आगे कुछ सलाह नहीं है। अरिथमेटिक मीन है a + b/2, ज्योमेट्रिक मीन है √ab + √ab, हार्मोनिक मीन है 2ab/a + b। इसलिए बताया कि क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड है। इफ 5 इज हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and b, फाइंड b। मेरी क्वेश्चन है if 5 is a harmonic mean between 2 and b, find b। 5 हार्मोनिक मीन है between 2 and b, यानी 2 समझ ले ये है, ऐसे लिखिए बेटे hp के अंदर ये कैसे बन रहा है, 2 और b के दरमियान 5 जो है वो हार्मोनिक मीन है। ये इस तरीके से समझिए hp की सीरीज है। लेकिन मैंने आपको जो हार्मोनिक सीक्वेंस का फार्मूला बताया है, हार्मोनिक मीन का फार्मूला बताया वो है 2ab/a + b। a है ये, b है ये हार्मोनिक मीन है।
ये ए है, ये बी है, ये हार्मोनिक मीन है। तीनों की वैल्यूज पुट करें। हार्मोनिक मीन की जगह पे आ जाएगा 5, ए की जगह पे आ जाएगा 2, बी की जगह बी ही आएगा। देखिए ना, ए की जगह 2, एच की जगह 5, बी की जगह बी ही आएगा। ए की जगह पे आ जाएगा 2, बी की जगह बी ही आएगा। इधर आके मल्टीप्लाई 5 into 2 plus b is equal to 4b, 10 plus 5b is equal to 4b, 4b इधर आके माइनस को 10 में से सेट जाके माइनस b is equal to आ जाएगा -10। ये b का आंसर है, b है फाइंड करना। 2 और -10 के दरमियान में 5 हार्मोनिक मीन है। किसी बच्चे के दिमाग में सवाल है तो पूछ ले और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लें। बेटा व्हाइट बोर्ड के कुछ इस तरह के क्वेश्चन करने का ये भी मेरा मकसद था कि अगर आपको कोई काम ज्यादा नजर आए ना तो आप उसको जूम इस तरीके से करेंगे तो आपको ठीक नजर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का हमने अरिथमेटिक मीन में भी किया था, ज्योमेट्रिक मीन में भी किया था, हार्मोनिक मीन में भी आप करने लगे। इसी तरह का क्वेश्चन तीनों में आया। क्वेश्चन क्या है? फाइंड एंड सो दैट a की पावर n plus 1 नहीं सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 है। पहले क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे थे। इफ द नंबर्स 1 over k 1 over 2k plus 1 1 over 4k minus 1 are in harmonic sequence, find a। बेटी अगर ये हार्मोनिक सीक्वेंस है तो इनके उल्टा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इनके उल्टा मतलब k 2k plus 1 4k minus 1 ये AP है। AP कौन सा होता है? जहाँ पे कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें या थर्ड में से सेकंड माइनस करें, आंसर सेम आएगा। यानी 2k plus 1 में से k माइनस करें या 4k minus 1 में से 2k plus 1 माइनस करें तो आंसर सेम आएगा। यानी 2k plus 1 minus k 4k minus 1 minus 2k minus 1। तो 2k में से k गया तो k plus 1 is equal to 2k minus 2। k वाली टर्म से ना तो एक साइड पर माइनस से माइनस k पर करेंगे -3 k का आंसर 3 आ गया। ये क्वेश्चन है। ये मैं रेज कर लेता हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेती है तो वो जरा के लिए रेज करके पूरे पॉइंट कर लेंगे। किसी बच्चे के लिए ये सवाल है? ओके जी मूव ऑन। ये बेटा मैंने जो क्वेश्चन पहले बात करना कि इस तरह का आपने अरिथमेटिक मीन में भी किया है, ज्योमेट्रिक मीन में भी n फाइंड करने का। शायद अरिथमेटिक मीन में n की वैल्यू 1 आई थी, ज्योमेट्रिक मीन में 1 over 2 आई थी। इसमें देखते हैं क्या आती है। क्वेश्चन है फाइंड एंड सो दैट a की पावर n plus b की पावर n plus 1 over a की पावर n plus b की पावर n की हार्मोनिक मीन बिटवीन a and b। ये क्वेश्चन है a की पावर n plus 1 plus b की पावर n plus 1 over a की पावर n plus b की पावर n is equal to हार्मोनिक मीन है n फाइंड करना। n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें पावर से बात आती है तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कर मल्टीप्लाई ये कर यानी a plus b multiply by a की पावर n plus 1 b की पावर n plus 1 and 2ab multiply by a की पावर n plus b की पावर n। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? a के साथ पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें। बेटे मल्टीप्लाई में पावर से ऐड हो जाती है n plus 2 हो गया। अगर नहीं तो ऐसे एक स्टेप बढ़ाते हैं ऐसे लिखते हैं ये 1 इसकी पावर 1 ऐड होगी। फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा a b की पावर n plus 1 फिर b इसके साथ मल्टीप्लाई तो b a की पावर n plus 1 फिर a इसके साथ मल्टीप्लाई तो b की पावर n plus 1 इसमें 1 ऐड करते हैं। 2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 a की पावर n इसके साथ ऐड हो जाएगा n plus 1 और b आ जाएगा ऐसे ऐसे। फिर 2ab इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2a तो ऐसे ही b की पावर से ऐड हो जाएगी n plus 1। यानी ये बेटे आ गया a की पावर n plus 2 a b की पावर n plus 1 plus b a की पावर n plus 1 plus b की पावर n plus 2। इनको भी इधर ले आए फिर मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूं इनको कटे आपने कैसे करें। -2 a की पावर n plus 1 b -2 a b की पावर n plus 1। जो बेटे एक तरह की टर्म्स हैं उनको आप कर लें इकट्ठा। एक तरह की कौन सी है? n की पावर 2 वाली तो कोई और टर्म नहीं, उनको लिखिए ऐसे। ये a b की पावर n plus 1 है,
ये भी a b की पावर n प्लस 1 है, ये प्लस 1 है, ये माइनस 2 है, तो माइनस a b की पावर n प्लस 1 है। ये बनाओ बेटे लिखा हुआ है 1 a b की पावर n प्लस 1, ये है माइनस 2 a b की पावर n प्लस 1, ये सेम है। तो जब इनको ये प्लस 1 ये माइनस 2 ये 1 रहेगा। उसके बाद ये है b a की पावर n प्लस 1, ये भी b a की पावर n प्लस 1 है। इसको जरा गौर से देखिए, b a की पावर n प्लस 1, b a की पावर n प्लस 1, ये माइनस के 2 है, ये प्लस के बाद है, माइनस के रहने ये a की पावर n प्लस 1 b, ये भी हो गया। और सेकंड में सिर्फ ये बच गया हमारे पास b की पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी बेटा फिर टारगेट है जो a की पावर n वाले उनको मैं सेपरेट लिखूं, तो जो b की पावर n वाले वो सेपरेट, यानी ये a की पावर n प्लस 1 वाला है, ये भी a की पावर n वाला है, इनको एक साइड पर, यानी a की पावर n प्लस 2 माइनस a की पावर n प्लस 1 इनटू b, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी a b की पावर n प्लस 1, ये उधर जाके माइनस b की पावर n प्लस 1, ये इस तरीके से। इसको जरा ऊपर लिख के फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है a की पावर n प्लस 2 माइनस a की पावर n प्लस 1 b, a की पावर a b की पावर n प्लस 1 माइनस b की पावर n प्लस 2, ये बेटे n प्लस 2 है, ये n प्लस 1 है, n प्लस 1 पावर आ गई कॉमन। अगर आप समझते हैं ठीक है, नहीं तो मैं इसको 1 प्लस 1 करके सेपरेट कर देता हूं, लेकिन तब भी थोड़ा मुश्किल होगा। इन दोनों में से a की पावर n प्लस 1 कॉमन आ गई। एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूं एक x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 में से कॉमन आता है x की पावर 2, इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा 1। सेम इज द केस, मैं यहां से जब कॉमन ले रहा हूं, ये a की पावर n प्लस 1 कॉमन आ गया, a की पावर रह गई, तो ये इधर लिख देंगे x की पावर 3 में से x की पावर 2 कॉमन लिया ना, एक x रह गया था, यहां से सारे का सारा कॉमन सिर्फ 1 रहेगा। a की पावर n प्लस 1 तो हमने कॉमन ले लिया, वैसे सिर्फ रह गया b। सेम इज द केस, यहां पर b की पावर n प्लस 1 आ गया कॉमन, ये जो कि कॉमन आ गया, यहां पर सिर्फ रह जाएगा a, यहां से b की पावर n प्लस 1 कॉमन है, सिर्फ a की पावर जगह तो रह गई। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, ये इसके ऊपर में लिख देंगे, इसके ऊपर यानी n वाली पावर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रह जाएंगे, b की पावर n प्लस 1 a माइनस b डिवाइडेड बाय a माइनस b से लिखेंगे a और b की पावर 4 पावर n प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, आ जाएगा 1। हर इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हम 1 को पावर की फॉर्म में लिखते हैं, यानी आपको याद है एनीथिंग इज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसको लिख लेंगे a ओवर b की पावर, अगर ये n प्लस 1 है तो ये ओवर b की पावर 0, a ओवर b की पावर क्यों लिखा है, ताकि बेसिस सेम हो जाए, फिर हम कंपैरिजन कर सकें। a ओवर b सेम है तो पावर्स भी डेफिनेटली सेम होंगे, यहां से